आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे केसर मलाई कुल्फ़ी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 750 ml मिल्क। इसको अच्छे से बॉईल करना है। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो दूध आपको धीमी आंच पे पकाना है अच्छे से। इसको 1/3 कम होने तक अच्छे से हमें पका लेना है। बीच बीच में दूध को चलाते रहें ताकि ये नीचे तली पे ना चिपके। दूध को धीमी आंच पे जितना पकाएंगे आपकी जो मलाई कुल्फ़ी है वो उतनी टेस्टी बनेगी। तो इसको आप बीच बीच में चलाते रहें और दूध को पूरे गाढ़े होने तक पका लें। तो ये देखिए दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और बहुत बढ़िया से बॉईल भी हो गया है। आपको ये जो साइड की जो मलाई है इसको भी आपको स्क्रैप करके दूध में मिला लेना है। तो ये जो मलाई होती है ये दूध में मिक्स होने के बाद उसमें जो दानेदार का इफेक्ट देता है मलाई कुल्फ़ी में वो बहुत ही टेस्टी लगता है। बस दूध को इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा और नहीं पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे 1/3 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। अब चीनी का यूज़ थोड़ा कम ही करें क्योंकि कुल्फ़ी ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी घुलने तक इसको और थोड़ी देर पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से केसर के धागे। अब केसर के धागे को अलग से दूध में मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये दूध के साथ ही उबल जाएगा और इसमें बढ़िया कलर भी आ जाएगा। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम यहाँ पे लेंगे एक कटोरी में थोड़ा सा दूध और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। इसको अब अच्छे से मिक्स कर ले जैसे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। एकदम बढ़िया से इसको कर लेंगे मिक्स और इसको हम अभी दूध में डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर में कॉर्नफ्लोर का हिस्सा रहता है थोड़ा सा, तो इसीलिए वो गाढ़ा बना देता है दूध को। आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कस्टर्ड मिल्क भी हमारा तैयार है। अब दूध को एक बार अच्छे से चला लें। तो ये देखिए दूध हमारा एकदम तैयार है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड मिल्क। अब इसमें हम धीरे धीरे कस्टर्ड मिल्क को ऐड करेंगे और तुरंत ही दूध को हम चलाएंगे और गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पे रखेंगे और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर गैस की फ्लेम को हम बंद करके इसको एक पतीले में निकाल लेंगे और इसको हमें पूरा ठंडा कर लेना है। तो दूध को आपको पूरा गाढ़ा होने तक नहीं रखना है, बस थोड़ा सा आप इसको पकाएं और फिर गैस की फ्लेम को आप ऑफ कर दें। तो चलिए इसको पतीले में निकाल लेंगे और इसको पूरा ठंडा कर लेंगे। ये मैंने कुल्फ़ी के मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लिया था और ये एकदम ठंडा भी हो गया है। अब आप देख सकते हैं ना ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही चाहिए कुल्फ़ी के लिए। तो कुल्फ़ी जमाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब डालेंगे 3 टेबलस्पून बारीक कटे हुए काजू और साथ में 3 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और ये कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार है। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या तो फिर आप प्लेन कुल्फ़ी भी जमाने के लिए बैठा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें और थोड़े से केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं। तो कुल्फ़ी जमाने के लिए मैंने ये कुल्फ़ी मोल लिया है। इसको एक एक करके भर देंगे और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 2 कुल्फ़ी जमाने के लिए मटके। आप चाहे तो कुल्हड़ की जगह आप कटोरी में भी बिठा सकते हैं और आप ग्लास में भी कुल्फ़ी डाल सकते हैं। तो इसको हम एक एक करके अच्छे से भर लेंगे। कुल्हड़ में भी हम कुल्फ़ी का मिक्सचर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से भर देंगे। तो सारे मोल्ड हमने अच्छे से भर दिए हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बादाम, थोड़े से आलमंड के पीसेस। आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल भी रख सकते हो, थोड़े से पिस्ता भी डाल सकते हो। अब इसको हमें 2 घंटे के लिए जमाना है और मोल्ड में हम 2 घंटे के बाद ही स्टिक डालेंगे जब ये थोड़ा सा जम जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे हो गए हैं। यहाँ पे कुल्फ़ी सेट हो चुकी है थोड़ी सी। तो इसमें हम डालेंगे स्टिक्स। आप इसकी जगह वुडन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कटोरी में, ग्लास में, जिसमें भी कुल्फ़ी सेट करेंगे 2 घंटे थोड़े से जमने के बाद ही इसमें आप स्टिक डालें। अब इसको 7 से 8 घंटे के लिए सेट होने देंगे। चलिए अब कुल्फ़ी को डिमोल्ड करते हैं। ऑलमोस्ट 10 घंटे हो चुके हैं टोटल। अब एक कटोरी में हम लेंगे थोड़ा सा पानी और कुल्फ़ी के मोल्ड को इसमें हम डालेंगे। आप चाहे तो इसको नल के नीचे भी थोड़ा रखा सकते हैं। इसको आप 30 सेकंड से 45 सेकंड तक पानी में रखें ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, फिर आप इसको निकालें। चलिए थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये एकदम लूज़ हो गया है और ये आराम से निकल भी गया है। तो चलिए ऐसे ही हम बाकी के भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कुल्फ़ी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और कितना बढ़िया दिख भी रहा है। तो चलिए इसको जल्दी से सर्व करते हैं। तो हम इसको जल्दी से सर्व करेंगे वरना ये जल्दी से पिघल भी जाता है। तो इस समर आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो है ना कितना मज़ेदार रेसिपी। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।
आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।